नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी पंत और स्वागत है आपका मेरे चैनल पंत पिटारा में। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ईएसआईसी एक्ट के बारे में। क्या होता है ये ईएसआईसी एक्ट, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किन लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करता है और क्या सुविधाएं प्रदान करता है, इसके साथ ही इसका कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ईएसआईसी एक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, ईएसआईसी दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस या फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये एक भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्ववित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसको जितने भी कर्मचारी हैं इसके अंतर्गत आते हैं उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ बीमा तक ही सीमित ना होकर इसमें काफ़ी सारी अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि मैटरनिटी के केस में, डेथ के केस में, या फिर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उन केसेस में भी आप लोगों को इसमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जनरली हम ईएसआईसी को इग्नोर कर देते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं सैलरी में। कई एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि थोड़ी सी सैलरी बढ़ाने से हमारा को ये हट जाएगा क्योंकि इसकी सीलिंग लिमिट 21,000 है। तो मैं उन लोगों को सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिनकी भी सैलरी 21,000 से कम है या आसपास आती है तो आप ईएसआईसी का बेनिफिट ज़रूर लें आपके स्टार्टिंग करियर में, या फिर जो भी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं स्पेशली वो सभी लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने एम्प्लॉयर, अपने नियोक्ता को भी बोलें कि हमें ईएसआईसी को हमारी सैलरी से काटा जाए, क्योंकि इसका अमाउंट जो होता है वो बहुत थोड़ा सा जाता है और जो सुविधाएं मिलती हैं इससे ज़रूरत पड़ने पे वो बहुत सारी हैं। तो इसको प्लीज़ अपना डिडक्ट कराएं। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस पर ये अप्लाई होता है। तो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट हैं या फिर शॉप्स हैं या फिर फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, उन सभी को इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन। और इन कंपनीज़ में अगर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी किसी भी महीने में हो जाते हैं पूरे साल में, तो उनको अपने कर्मचारियों को रजिस्टर्ड करवाना, इसके तहत कवर्ड करवाना अनिवार्य है। और चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना हुए हों 10 एम्प्लॉयज़, लेकिन इनको कवर करना देन कंपलसरी हो जाएगा नियोक्ताओं के लिए। तो अब बात करते हैं ईएसआईसी स्कीम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। ईएसआईसी स्कीम अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही काफ़ी सुविधाएं प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय जो भी इसके अंतर्गत कवर्ड है उन सभी को सिकनेस, मैटरनिटी, डेथ, डिसेबलमेंट या फिर किन्हीं केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट में भी सुविधाएं प्रदान करता है। फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा है इसके अंतर्गत कवर्ड लोगों के लिए, और कुछ केसेस में ये कैश इंसेंटिव भी देता है और पार्शली वेजेस भी प्रोवाइड कराता है। और इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो किसी भी एम्प्लॉय का अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई डिसेबलमेंट होता है या कोई बीमारी का इलाज, कोई लंबी गंभीर बीमारी हो जाती है उसके एम्प्लॉय को, तो उसका इलाज भी ये ईएसआईसी कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही ये काफ़ी सारी सुविधाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईएसआईसी की सीलिंग लिमिट व इसके कंट्रीब्यूशन रेट की। तो ईएसआईसी की लेटेस्ट सीलिंग लिमिट है 21,000 रुपये। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी कर्मचारी जिनकी भी सैलरी 21,000 या उससे कम है तो वो सभी ईएसआईसी में कवर्ड होने के लिए योग्य हैं। तो अब बात करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है। तो इसमें भी पीएफ की ही तरह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का शेयर डिपॉजिट किया जाता है। एम्प्लॉय का यहाँ पर शेयर होता है 0.75% और एम्प्लॉयर का होता है 3.25%। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ईएसआईसी का डिडक्शन आपकी ग्रॉस वेजेस पे होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सैलरी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक, डीए, एचआरए और इसके अलावा भी अगर कोई अलाउंसेस मिलता है
तो उन सभी को टोटल करने के बाद इसका 0.75% डिडक्शन होता है एम्प्लॉय की तरफ से, और इसी टोटल वेजेस का 3.25 एम्प्लॉयर की तरफ से डिपॉजिट किया जाता है। तो ये सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। अब इसको हम आगे एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी है 12,000 रुपये और उसका HRA है 6,000 रुपये। इसके साथ ही उसको 1,000 रुपये स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो टोटल सैलरी जो हो गई ग्रॉस वेजेस वो है 19,000 रुपीज़। अब इस पर हम लोग डिडक्ट करेंगे 1.75% ESIC एम्प्लॉय शेयर। तो टोटल डिडक्ट होके आ जाता है हमारा 18,857 रुपीज़। तो ये नेट पेबल हो जाएगा, और 19,000 का ही 3.25% एम्प्लॉयर शेयर भी कट जाएगा, जो कि होता है 618 रुपये। ये 618 रुपये और 143 रुपये एम्प्लॉय का दोनों डिपॉजिट होके एज अ प्रीमियम आपकी ESIC खाते में जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में किसी और डिडक्शन को नहीं लिया है। ये हम मान के चल रहे हैं कि और कोई डिडक्शन नहीं होता। अगर आप लोगों का PF भी डिडक्ट होता है इसमें, तो ये जो नेट पेबल जो मैंने दिखाया है 18,857, इससे थोड़ा सा और कम हो जाएगा PF की राशि अमाउंट को ऐड होने के बाद। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और भी यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू, नमस्कार।